ये जहान फिनिशिंग की तरफ जा रहा है, खत्म हो रहा है, मिट रहा है, फिनिश हो रहा है, सब कुछ तबाह होने वाला है। और हमारी नस्ल तो तबाह हो ही चुकी है, गालिबन तकरीबन ये हो गई है। इसके पीछे हम जो माँ बाप हैं, हमारी कोताहियां हैं, हमारी कमजोरियां हैं, ये हमारी वजह से हुआ है। और याद रखें, कटारे में हम ही होंगे जिन्होंने अपनी औलाद के लिए कोई फिक्र नहीं की। हमें बहुत सी चीजों की फिक्र है। हमारे पास अच्छा घर होना चाहिए, पर उस अच्छे घर में यह भी सोचें अच्छे लोग होने चाहिए, अच्छा घराना होना चाहिए, वरना उस घर में भी आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। बाहर से जब बेटियां आ जाएंगी, घर से बेटे खराब होंगे और आपको घर से बाहर ही निकाल देंगे। जो आप सोच रहे हैं हमारे पास अच्छा घर होना चाहिए, इससे पहले कि वो अच्छे घर की डिजायर आपके अंदर आए, आपके बच्चे अच्छे होने चाहिए, ताकि जो बेटियां बाहर से आए वो आपकी खिदमत करें, आपकी जिंदगी के अंदर सुकून रहे, इत्मीनान रहे, आपकी जिंदगी जिंदगी हो, अजाब ना हो। इस दुनिया के मामलात से बाहर निकलें और बाइबल मुकद्दस की तरफ तवज्जो दें। अगर आप प्रेयर्स में, जो प्रेयर्स मीटिंग है उसमें शामिल नहीं होते, तो आप कोताही कर रहे हैं, आप सुस्त हैं, आप काहिल हैं। आप टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपके इख्तियार में है टाइम निकालना, ये किसी के इख्तियार की बात नहीं हो रही। आपके पास है इख्तियार कि आप टाइम निकाल सकते हैं, कुछ भी हो जाए। आप जब खुदा के साथ मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं, आप टाइम निकाल लेते हैं और निकल आता टाइम। यह हो नहीं सकता कि कोई ये कहे मेरे पास टाइम ही नहीं है। जिसने टाइम दिया उसके लिए ही टाइम नहीं है। हम देखते हैं कि जब मुकद्दस मूसा पैदा हुए तो उस वक्त मुल्क मिस्र के हालात बहुत भयानक थे बनी इसराइल के लिए। और जो भी बच्चे पैदा होते थे, बेटे पैदा होते थे, मुल्क मिस्र के बादशाह उनको मरवा देते थे। शायद हम सिर्फ इन बातों को सुनते हैं, पर इन बातों को ऑब्जर्व नहीं करते, इन बातों को सोचते नहीं है, उस हालात में जाकर उसको इमेजिन नहीं करते कि उनके हालात कैसे थे। कि एक तरफ बच्चा पैदा हुआ है, दूसरी तरफ मारने वाले आ गए। हम सिर्फ इन बातों को सुनने की हद तक सुनते हैं, पर उस पोजीशन में देखें, उस हालात में जाकर देखें, फिर हमारे रोंगटे खड़े होंगे, फिर हमारी चीखें निकलेंगी जब आपको उन मां बाप की चीखें सुनाई देंगी, जब उनके बच्चे उनके हाथों से छीने जाते थे और उनको सामने उनको टुकड़े टुकड़े किया जाता था, उनका खून बहाया जाता, या गला दबाया जाता, या तलवार से काटा जाता, या पानी में फेंका जाता, या आग में फेंक दिया जाता, उनसे छीन कर उनके हाथों से लेकर मारा जाता। आपको उन मां बाप की चीखें नजर आएंगी, सुनाई देंगी। हम सिर्फ सुनने की हद तक हैं, उस माहौल में जाकर देखें। तो भी जब मुकद्दस मूसा पैदा हुआ तो उसकी मां ने बादशाह की कोई परवाह ना की। बाइबल में लिखा है जब वो बच्चा पैदा हुआ वो इंतहाई खूबसूरत था और मां ने उस बच्चे को छिपा के रखा। अगर बादशाह को पता चल जाए कि ये बादशाह के हुक्म के खिलाफ इस घराने ने, इस खानदान ने, इस मां बाप ने अपने बच्चे को छुपा के रखा हुआ है, उनकी अपनी जान को भी खतरा है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को क्या किया हुआ है? छुपाया हुआ है। और जब वो ज्यादा नहीं छुपा सके
तो उन्होंने जिंदा खुदा की हजूरी में, मैं कहता हूं मिलकर प्लानिंग की होगी मां बाप ने, और उन्होंने कहा हम क्यों इस अपने बच्चे को दुश्मनों के हाथों में दे दें ताकि वो इसे मार दें। क्यों ना हम के उन चीजों के हवाले कर दें जो खुदा जिनके वसीला से खुदा इसको महफूज कर सकता है। वो जानते थे कि पानी खुदा का हुक्म मानता है, और उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए एक टोकरा बनाते हैं और उसमें रख कर इसको दरिया के अंदर डाल देते हैं। हमारा ईमान है हमारा खुदा हमारे बच्चे को बचा लेगा, किसी ना किसी जगह पर ये किनारे पर लग जाएगा जाके, और कोई ना कोई इसे उठा लेगा। आप सोचिए, क्या हम मां बाप होते हुए अपने बच्चे को किसी नाले में डाल सकते हैं? दे सकते हैं, कर सकते हैं, पर उनके ऊपर मुसीबत थी, परेशानी थी, दुख था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को टोकरे में रखा और दरिया में डाल दिया। बड़े जिगरे के साथ, बड़े हौसले के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ, एक कामिल ईमान के साथ। और जब वो दरिया के अंदर बह रहा था तो हम देखते हैं कि वहां से बादशाह की बेटी ने उसे निकलवा लिया। चूंकि वो बहुत खूबसूरत था, बादशाह की बेटी ने कहा अब ये मेरा बेटा कहलाएगा। उसे पता तो चल गया कि ये किसका है, किसी इस्राएली मां का है, लेकिन उसने कहा कि अब ये मेरा कहलाएगा, और उसे लेकर अपने महल में चली गई। और ये सारा मामला जो उन्होंने खुदा पर ईमान रखा, उनका बेटा उन्हीं के शहर में बादशाह के महल में चला गया, और फिर उसके दूध पिलाने की जब बारी आती है तो उसी की मां को वहां पर बुलाया जाता है। मुजज़ाना तौर पर उसी की मां, मुकद्दस मूसा की मां ही उसे दूध पिलाती है, और दूध पिलाने की उजरत भी लेती है, तनख्वाह भी लेती है। अपने घर का निजाम भी, उनके घर का निजाम भी। खुदा के काम अजीब हैं। वो अपने ही बच्चे को दूध पिला रही है और उसको दूध पिलाने की तनख्वाह ले रही है, उजरत ले रही है, जिससे क्या हो गया है, उनके घर का निजाम भी चल गया है। जब आप खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा किसी भी तरीका से आपके घर के निजाम को चलाने की कुदरत रखता है। अजीब काम करता है, अजीब तौर से आपको संभालता है। इसलिए आप दुनिया की कामों की फिक्र में ना जाएं। आपको जिस चीज की फिक्र है वो खुदा का कलाम और उसको प्रीच करने की फिक्र होनी चाहिए। आपको गवाही देने की फिक्र होनी चाहिए। और लिखा है कि जब उसकी मां उसे दूध पिलाती, उसके साथ अपने यहोवा खुदा की बातें करती थी, उसके बारे में बताती थी। 4 साल गालिबन उसने दूध पिलाया, और 4 साल के अंदर उसने अपने जिंदा खुदा के बारे में उसके मुकम्मल तौर पर सिखा दिया था। हमारे बच्चे 12 साल के, 14 साल के, 15 साल के, 20 साल के, उनको पता ही नहीं है कुछ भी। क्यों? क्योंकि मां बाप को नहीं पता। किसने सिखाया? मां ने। क्योंकि मां को अपने खुदा के बारे में इल्म था, मां ने सिखाया। अगर आज की मां को भी अपने खुदा के बारे में इल्म हो, वो अपने जिंदा खुदा से वाकिफियत रखती हो, जानती हो, उसके बारे में समझती हो,
तो फिर जरूर है कि वो भी अपने बच्चों को सिखा सकती है। बाप के पास इल्म हो, मां के पास इल्म हो। सो आज के बाप यही कहते हैं, हमारी इबादत यही है, काम करो, काम काम काम। और जिसने ये जुमला बोला तो उसका हाल तो देखो। काम काम करने वाले जिसने जुमला बोला था उसकी 25 किलोग्राम उसका वेट रह गया था, डेथ हो गई, काम काम करके मर गया। किस चक्कर में पड़े हुए हो? सिर्फ काम 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 हमें नहीं बचाएगा, हमें खुदा के फजल से बचना है और मसीह यीशु पर सॉलिड ईमान रखने से बचना है। इसी बदौलत हम बच सकते हैं, अदरवाइज हमें कोई चीज नहीं बचा सकती। जरूरी है उसकी हजूरी में चले। और जब हम अमाल की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मुकद्दस मूसा जब जब बड़े होते गए, चूंकि मां का राबता उसके साथ रहा, क्योंकि मां को कोई रोक नहीं सकता था महल में आने जाने से, क्योंकि वो पहले से लोग वाकिफ थे। इसलिए जब वो महल में आती जाती थी तो लोग उसको रोकते नहीं थे। इसलिए कभी भी किसी भी वक्त उसे मूसा से बातें करने का, इल्म देने का, तालीम देने का, खुदा के बारे में सिखाने का मौका मिल जाता था। वो मौका ढूंढ लेती थी, वो मौका निकाल लेती थी अपने बच्चे को सिखाने का मौका। और लिखा है कि जब मूसा बड़ा हुआ उसने मुल्क मिस्र के तमाम अलूम हासिल किए। मुल्क मिस्र के अंदर जितने अलूम थे, जितने इल्म थे, उसने सारे लिए, सारे हासिल किए और टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर वो पढ़ा। इसराइलियों में ये वाहिद शख्स था जिसने इसराइल के सारे अलूम हासिल किए थे। ये वाहिद इसराइल में पढ़ा लिखा बंदा था, और इस कदर पढ़ा लिखा बंदा था कि जिस तरह बादशाहों के बच्चे, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लिखा, और फिर खूब नौजवान था, बड़ी ताकत थी इसमें, बड़ा जोर था इसमें, बड़ी पावर थी इसमें। इतनी ताकत के एक मुक्के से इंसान को मार दिया इसने, इतनी ताकत इसके अंदर। फिर भी क्या है, बाइबल कहती है हलीम है। इतनी ताकत होने के बावजूद बाइबल कहती है रूए जमीन पर ऐसा कोई शख्स नहीं था जैसा कि मूसा हलीम था। इस कदर ताकत होने के बावजूद भी। और फिर जब वो वहां से निकल गया, क्योंकि उससे कत्ल हो गया, वहां से भाग गया, तो मुल्क मदियान में चला गया। वहां पर जाकर क्या करता है, भेड़ें चराता है। और फिर हम अगला मामला देखते हैं कि खुदा उसे अपनी असल भेड़ों के लिए बुला लेता है। आमीन। असल भेड़ों के लिए, क्योंकि उसे खुदा के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल चुकी थी। पूरी वाकफियत, पूरी मालूमात किसने दी? मां ने। किसने दी? बाप ने। और मां का, बाप का फरमाबरदार रहा, ताबेदार रहा, और उसी के जरिए से खुदा ने फिर ये अहकामात बनी इसराइल को दिए कि तू अपने बाप की, अपनी मां की इज्जत करना, और मैं तेरी उम्र को खूब बढ़ाऊंगा, सरफराज करूंगा मां बाप की फरमाबरदारी करने से। अगर आज हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो ये कभी भी हमारी फरमाबरदारी नहीं करेंगे। रोएंगे, चलाएंगे, आंसू बहाएंगे, पर कोई कमी रह गई है। पैसा हो सकता है बहुत हो, गाड़ियां हो सकती हैं बहुत हो, बंगले हो सकते हैं बहुत हो, घर अच्छे हो सकते हैं, नौकरियां अच्छी हो सकती हैं, बिजनेस अच्छे हो सकते हैं, पर बच्चे नाफरमान हूं तो कुछ नहीं होगा, जिंदगी अजाब बन जाएगी। फिर हम रोएंगे कि मैंने क्या किया है। इसलिए जब हम इमसाल की किताब को पढ़ते हैं तो इसलिए बाइबल में यह लिखा है, लड़के से तादीब को दरेग ना कर।
23:13 में लिखा है, ये इमसाल 23:13 में, लड़के से तादीब को दरेग ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पाताल से बचाएगा। उसको मौत से बचाएगा। तेरी छड़ी उसके लिए जिंदगी का सबब बन जाएगी। तेरी तादीब उसके लिए जिंदगी का सबब बन जाएगी। तेरी सरजनश उसके लिए जिंदगी का सबब बन जाएगी। तेरी डांट डपट उसको बेहतर तौर पर जिंदगी गुजारने का वसीला बन जाएगी, कामयाब बना देगी, बेहतरीन इंसान बना देगी। और आज हम अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये प्यार, बेजा प्यार, ये जुल्म है बच्चों के साथ। उनको पता नहीं है हम क्या करें। हमें जरूर ही जहां पर वो गलत है उनको सजा देनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनके बारे में उनको गाइड करना चाहिए। ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। सिखाइए, जरूरी है। और फिर इमसाल 22:6 में लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। जाने वाली राह के बारे में बच्चे को पता है या मां बाप को पता है? आप किस रास्ते पर उसे लेके जाना चाह रहे हैं? बच्चे को कुछ पता नहीं है, मेरी मंजिल कौन सी है, मेरा टारगेट कौन सा है, मेरी विजन क्या है, मैंने कहां जाना है। बच्चे को कुछ इल्म नहीं है, पर यह मां बाप को पता है कि किस राह पर हमने बच्चे को चलाना है। उसी राह पर उसके लिए प्रैक्टिस करवाएं उसे। लड़के को उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। इस कदर उसके जहन के अंदर खुदा का कलाम नक्श हो जाना चाहिए, और यह नक्श मां बाप ने करवाना है। जिनके अंदर खुद से कलाम नक्श नहीं है, वो कभी खुदा के कलाम को बच्चों के जहन में नक्श नहीं करवा सकते। जरूरी है बाइबल मुकद्दस की आप स्टडी करें, गहरे तौर पर इसे जानें, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कि यह भी हमारी जिम्मेदारी में शामिल है कि हम ये करना है। ये मां बाप की जिम्मेदारी है, इसको जिम्मेदारी समझिए। सिर्फ जिम्मेदारी यही नहीं है कि अच्छे कपड़े लेके दिए, अच्छे जूते लेके दिए, वाह जी वाह बहुत अच्छा साडा बच्चा लग रहा है। यही सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है कि अच्छे खाने दे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं। अवलियन जिम्मेदारी जो है वो खुदा के कलाम को सिखाना है। यह जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को लें। अपने इर्द गिर्द ध्यान मारें, देखें, सोचें कि हमारे हमसाये क्या करते हैं। अपने हमसायों को देखें क्या करते हैं। उन्होंने अपने घरों के अंदर टीचर रखे हुए हैं अपने मजहबी किताबों को सिखाने के लिए। असांगी रखे हैं, वो उनको फीस देते हैं। हमें पता ही नहीं है किसी चीज का। अपनी सोच में, अपनी अकल में हो सकता है हम दना, हो सकता है लोग भी हमें दना कहें, क्योंकि दुनियावी लोगों की सोचें दुनियावी लोगों से मिलती जुलती होती हैं, वो भी हमें दना कहें। लेकिन कलाम अक़दस के मुताबिक हम दना हैं या नहीं, ये कलाम को पढ़ने से हमें पता चलेगा कि हम कितने दना हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को सिखाएं, तो फिर आपको खुद से खुदा के कलाम को सीखने की जरूरत है। मैं पहले भी एक तमसील दे चुका हूं आपको, और फिर मैं आपको वो तमसील देता हूं कि एक शख्स
जो टैक्सी ड्राइवर है, अगर वो अपने बच्चे को टैक्सी के साथ टैक्सी पर रखेगा, टैक्सी के ऊपर रखेगा, तो उसका बच्चा कभी भी पास्टर नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा? टैक्सी ड्राइवर बनेगा। एक मैकेनिक अगर अपने बच्चे को अपने काम के अंदर डालेगा तो वो मैकेनिक बनेगा। इसलिए उसको बनाना क्या है, उस पर काम करें। उसको लेके किस तरफ जाना है, उस राह पर काम करें। उसके लिए राह को हमवार करें ताकि वो बढ़े। और औलाद खुदावंद की तरफ से मुबारक है, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है, औलाद खुदा की है, उसने हमें बख्शी है, ये हमारी नहीं है। कलाम अक़दस को पढ़ के देखिए, खुदा बनी इसराइल से किस कदर गुस्से है कि वो कहता है मेरे बच्चों को लेकर तुमने बाल के सामने कुर्बान किया है, मेरे लड़कों को, मेरे बेटों को तुमने बाल के सामने कुर्बान किया है, और तुमने मेरी मिरास को नापाक कर दिया है। खुदा कहता है ये औलाद मेरी है, मैंने तुम्हें दी है, मैं इसका हिसाब लूंगा। खुदा हिसाब लेगा आपसे, जिसने औलाद बख्शी है। इसलिए उसकी मिरास को बगाड़े नहीं, संवारने की कोशिश करें, बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि बच्चे जो हैं वो जिंदगी की राहों पर चलते रहें। अपने आप को दुनियावी मामलात में मत लेके जाएं, आपके बच्चे भी उसी मामलात में दाखिल हो जाएंगे। समझिए इन चीजों को, देखिए करीब से। जब एक मां जिस पर रहम हो जाता है, जिस पर फजल हो जाता है, जिस पर खुदा का हाथ ठहर जाता है, जो बच्चे से हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, हमल में हो जाती है, उस पर रहम हो गया है खुदा का, तो उसको कैसा होना चाहिए? जिस पर खुदा का रहम हो जाए। और यहां पर इस चीज को बहुत मायूब समझा जाता है और छिपाया जाता है, बताया तक नहीं जाता, इस ब्लेसिंग को वाज़ेह नहीं किया जाता, इसके लिए कोई शुक्रगुजारी नहीं होती, इसके लिए कोई प्रशंसा नहीं होती, दुआएं नहीं होती। मां के लिए ऐसा माहौल मुहैया नहीं किया जाता जहां वह अपने खुदा के लिए झुक सके, प्रशंसा कर सके कि उस पर खुदा का रहम हुआ है। अजीब तरह की सोचें हमने बनाई हुई हैं। लेकिन अगर यहूदी मां को देखें तो जब उस पर रहम होता है तो वो कहती है कि मैं इसलिए शादमान हूं कि आसमान से एक और यहोवा खुदा की प्रशंसा करने के लिए जमीन पर आ रहा है। हालेलुया। उसकी सोचें फर्क हैं, हमारी सोचें फर्क हैं। हम इन चीज़ों को चूंकि कलाम अक़दस की नज़रों से नहीं देखते, हम दुनिया की नज़रों से देख रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं है हमारे साथ खुदा का किस कदर बड़ा और अजीम वादा है। हमें पता ही नहीं है कि उसने हम पर फजल किस कदर किया हुआ है। हम अपने बच्चों को बुरा भला तो कहते ही रहते हैं, इससे तो बाज आते ही नहीं है। तो दूसरी तरफ उनको कुछ सिखाते भी नहीं है। आप अच्छे हो सकते हैं, अच्छा घर बना के देके, आप अच्छे हो सकते हैं, अच्छा बिजनेस देके, आप अच्छे हो सकते हैं, अच्छी गाड़ी देके, आप अच्छा खाना खिला के बच्चों को, अच्छे उनके कपड़े उनको पहना के अच्छे हो सकते हैं, मगर ये सिर्फ दुनिया की नज़र में आप अच्छे हो सकते हैं, पर खुदा की नज़र में नहीं। खुदा की नज़र में तब ही आप अच्छे हो सकते हैं जब बच्चों को कलामे खुदा सिखाया जाए और उनको प्रशंसा में शामिल किया जाए, उनको प्रेयर में शामिल किया जाए, उनको रूहानी इबादत में लेके जाया जाए, उनके साथ जाएं। फिर हमें समझ आएगी कि आप कोई वफादारी से अपने बच्चों को सिखा रहे हैं।
उनके लिए टाइम निकाल रहे हैं। क्या ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को खुद कहें भाई मैं भी जा रहा हूं, मेरे साथ चलो, इबादत में चलते हैं? कभी आप ऐसा सोचें। जिस दिन आप ऐसा करेंगे कि बच्चों को साथ लेके जाएं, उसे कहें कि फलां जगह पर एक जबरदस्त सेमिनार हो रहा है, एक इबादत का प्रोग्राम हुआ है, एक दुआया सेशन चल रहा है, जो हम भी उसमें शामिल हो जाएं, उस दिन आप जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। टाइम ही नहीं है। जब से हम पैदा हुए तब से एक ही बात करते जा रहे हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। 36 साल गुजर गए, हमारे पास टाइम ही नहीं है। ये 36 साल कित्थों आए सर? तो टाइम फिर कोई नहीं। फिर भी हम कह रहे हैं टाइम ही कोई नहीं। टाइम खुद निकालना पड़ता है, खुदा की हसूरी के लिए, खुदा की प्रशंसा के लिए, खुदा के मसा के लिए, उसकी पाकीज़गी में दाखिल होने के लिए, दुआओं के लिए, प्रशंसा के लिए, कलाम अक़दस को सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और फिर इसे आप ऐसे मत कीजिए इत्थों सुनिया तो उत्थे जाके फिर अपने काम च लग गए। इस पे अमल करें। ये कोई मेरी तरफ से आपको नसीहत नहीं है, ये खुदा के कलाम की तरफ से आपको नसीहत है। ये खुदा की तरफ से आपको नसीहत है। और खुदा के कलाम से बोला गया है कि उनको तरबियत की जाए, नसीहत दे देकर। कहां से? कलाम खुदा से। ये किसी पादरी का कलाम नहीं है, किसी शख्स का कलाम नहीं है कि तुसी उनते गुस्सा करो जी, आज फिर पादरी ने सानू ऐ कह दिता। अरे पास्टर ने नहीं बोला, ये खुदा ने बोला है। इसको समझिए, इस पर काम करिए, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो ब्लेस्ड हों, बाइसे बरकत हों, और आप भी बाइसे बरकत हों। आमीन। जरूरत है इन चीजों को जानने की। खुदावंद आपके साथ हो।